Question says, identify the correct statement for the from the following. हमको चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और चारों में से हमको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है. पहला है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर कैन कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. सेकंड इज ओजोन एब्जॉर्ब्स द इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम ऑफ द सन. ऑप्शन सी है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल रिएक्शंस विद क्लोरोफ्लोरोअल्केन्स. और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ओजोन एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशंस. वन बाय वन हम स्टेटमेंट्स को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें दिया गया है कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर कैन कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. तो ये बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, मेनली जो N2O होता है, ये क्या करता है, ये ओजोन के साथ रिएक्ट कर कर यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाता है NOx टाइप के, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है. ये NOx क्या है, ये दिस कुड बी NO और दिस कुड बी NO2. ठीक है. तो अगर इनकी रिएक्शंस हम देखें तो क्या होता है कि NO जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स NO2. ये क्या करता है, NO2 प्लस O2 बनाता है. और अगेन यहाँ पे जो NO2 है ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे क्या करता है, NO प्लस O2 बनाता है. ठीक है. अब यहाँ पे अगर ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शन ऐसे क्या आएगी कि ओजोन कंबाइंस विद ऑक्सीजन रेडिकल टू गिव 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं भैया कि ओजोन क्या कर रहा है, ओजोन कंबाइन होता है ऑक्सीजन रेडिकल के साथ और फिर यहाँ पर हमको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे रहा है. यानी कि ओवरऑल क्या होगा कि ओजोन हमारा क्या होगा, रिएक्ट हो रहा है, ओजोन रिएक्ट होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है कि ऑक्सीजन जो ओजोन की कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है. और जब ओजोन की कंसंट्रेशन कम होगी, ओजोन की कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगी, दिस मीन्स क्या, यहाँ पर ओजोन लेयर की क्या हो रही है, डिप्लीशन हो रही है. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. ये इसकी केमिकल रिएक्शंस थी. अब ऑप्शन बी की बात करते हैं कि ओजोन एब्जॉर्ब्स द इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. ये हमारा ऑप्शन ए का एक्सप्लेनेशन था. ऑप्शन बी के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये भी करेक्ट है. क्यों, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन के जो मोलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, यही इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर यहाँ पे फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं. देन अगेन ये ऑक्सीजन जो मोलिक्यूल्स होंगे ये इन्हीं रेडिकल्स से कंबाइन करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं. तो इस ओजोन के फॉर्मेशन में स्ट्रेटोस्फेयर में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं वो अब्जॉर्ब कर ली जाती हैं. तो यानी कि ओजोन क्या करेगा, इन जो है इंटेंस अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है सन की. यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में क्या लिखा है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल रिएक्शन विद क्लोरोफ्लोरोएल्केन्स. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे भी हमने देखा कि नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो ओजोन को जो है रेड्यू उसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, हेंस यहाँ पे डिप्लीशन होता है. सेम यहाँ पे क्या होता है, CFC जो हैं, जो क्लोरोफ्लोरोअल्केन्स हैं, वो भी ओजोन से रिएक्ट करके जो है क्या करती हैं, और जो है ओजोन से रिएक्ट करके ओजोन की लेयर को जो है डिप्लीट करती हैं. कैसे, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले जो CFCs होंगी, CFC से क्या होता है, CFC से हमको क्लोरीन मिलता है, CFC से हमको क्लोरीन एटम मिलता है. यहाँ पर CFC से क्लोरीन एटम मिलता है. अब ये जो क्लोरीन एटम होंगे ये क्या करेंगे, ओजोन से रिएक्ट करेंगे और यहाँ पे क्या बनाएगा, ये ClO बनाएगा, साथ में ऑक्सीजन बनाएगा. ये जो ClO बना है हमारा, अगेन यहाँ पे क्या करेगा, ओजोन से रिएक्ट करेगा और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से अगेन Cl को प्रोड्यूस करेगा और 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा. ओवरऑल अगर रिएक्शन को हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, तो 2 मोल्स ऑफ ओजोन कंबाइन टू गिव 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो यहाँ भी क्या देख रहे हैं कि ओजोन हमारे पास क्या होगा, कंबाइन होता रहेगा. ओजोन क्या है, कंबाइन होता रहेगा और वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता रहेगा. क्यों, क्योंकि ये हमारा जो है ये हो रहा है हमारा इन CFCs की वजह से, हो रहा है. यानी कि जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है. तो जो ऑप्शन स्टेटमेंट सी है कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज बिकॉज ऑफ इट्स केमिकल रिएक्शंस विद क्लोरोफ्लोरोअल्केन्स. तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन डी की बात करें, ओजोन एब्जॉर्ब्स इंफ्रारेड रेडिएशन, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि ओजोन क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, ना कि इंफ्रारेड रेडिएशंस को. तो ऑप्शन डी विल बी द इनकरेक्ट आंसर. और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट है. ऑप्शन डी विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.